जो हमारे नालायक विधायक अगर कुछ नहीं कर पाए, आप ही ऐसा कार्य करके चले जाओ कि आपका नाम जो है हमेशा हिस्ट्री में और हमेशा इतिहास में जो लिया जाएगा कि फलाने एलजी आए थे और ये अच्छा कार्य करके गए हैं डेली वेजेस और अस्थायी कर्मचारियों के लिए। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर यह अस्थायी कर्मचारियों का, कैजुअल लेबर का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेके हर जगह जो है इस पे चर्चा होती है, हर जगह बात होती है। कभी ना कभी इनको इग्नोर भी किया जाता है। और जम्मू कश्मीर के अंदर अगर अपनी सियासत या अपनी कुर्सी या अपने रुतबे पार्टीज के अंदर बनाने हो, तो इनको पार्टी में जहां से कमी लगती है तो वहां से पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में जाते हैं। इनको यह सियासत चमकाने का जो कार्य है, इनकी जो टेंशनें हैं वो इनको बढ़ जाती हैं, तो फिर पार्टियां छोड़ देते हैं। लेकिन काश अगर पार्टियां छोड़ते हैं तो पार्टियों में कभी शामिल ना हो, इनके साथ बराबर साथ दें, क्योंकि इनका साथ देंगे तो यही लोग आपको वोट देंगे और आपको विधायक या एमएलए या मंत्री बनाएंगे। अगर आप अपनी कुर्सी को लिए लड़ते रहेंगे, पार्टियों से पार्टियां छोड़ते रहेंगे, तो आपको वोट या आपको ईमानदारी का जो थप्पा है वो नहीं लगेगा कि जो अपनी पार्टी के अंदर नहीं रह के सही हो पाया, उनकी आवाज नहीं उठा पाया, तो दूसरी पार्टी में कैसे आवाज उठाए। देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। ये डेलीवेजर जो हैं ऑल डिपार्टमेंट के और मैं आज पीडीडी के डेलीवेजरों के बीच कहीं ना कहीं उस आस पर आस जरूर बनी हुई है क्या, क्योंकि हमेशा से आप इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 332 दिन हो चुके हैं और जिस तरह इन्होंने कहा कि आप जाएं यूपी जाएं तो अच्छा काम करके जाएं, लेकिन हाल ही में कुछ दिनों से खबरें भी तो चल रही हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी बात की जा रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल या जम्मू कश्मीर का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है उसको संभालने के लिए किसी ना किसी को आना है। अगर माननीय हमारे एलजी साहब जो यहाँ पे इस टाइम मौजूद हैं, कहा हमारे भाई ने बिल्कुल सही है कि अगर अच्छा काम करके जाएंगे तो दुआएं लेके जाएंगे, अगर कुछ भी नहीं करके जाएंगे तो सबकी बद्दुआएं ही लेके जाएंगे। तो दुआएं लेके जाएं, बद्दुआ लेके नहीं जाएं, यही आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं उनको कि जल्द से जल्द इन पर संज्ञान लीजिए। जो हमारे नालायक विधायक अगर कुछ नहीं कर पाए, आप ही ऐसा कार्य करके चले जाओ कि आपका नाम जो है हमेशा हिस्ट्री में और हमेशा इतिहास में जो लिया जाएगा कि फलाने एलजी आए थे और ये अच्छा कार्य करके गए हैं डेली वेजेस और अस्थायी कर्मचारियों के लिए। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर यह अस्थायी कर्मचारियों का, कैजुअल लेबर का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेके हर जगह जो है इस पे चर्चा होती है, हर जगह बात होती है। कभी ना कभी इनको इग्नोर भी किया जाता है। और जम्मू कश्मीर के अंदर अगर अपनी सियासत या अपनी कुर्सी या अपने रुतबे पार्टीज के अंदर बनाने हो, तो इनको पार्टी में जहां से कमी लगती है तो वहां से पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में जाते हैं। इनको यह सियासत चमकाने का जो कार्य है, इनकी जो टेंशनें हैं वो इनको बढ़ जाती हैं, तो फिर पार्टियां छोड़ देते हैं। लेकिन काश अगर पार्टियां छोड़ते हैं तो पार्टियों में कभी शामिल ना हो, इनके साथ बराबर साथ दें, क्योंकि इनका साथ देंगे तो यही लोग आपको वोट देंगे और आपको विधायक या एमएलए या मंत्री बनाएंगे। अगर आप अपनी कुर्सी को लिए लड़ते रहेंगे, पार्टियों से पार्टियां छोड़ते रहेंगे, तो आपको वोट या आपको ईमानदारी का जो थप्पा है वो नहीं लगेगा कि जो अपनी पार्टी के अंदर नहीं रह के सही हो पाया, उनकी आवाज नहीं उठा पाया, तो दूसरी पार्टी में कैसे आवाज उठाए। मैं आज आपके सामने एक डेली वेजेस है, आप इसको दिखा सकते हैं, इनकी हालत देखिए। ये डेली नीचे से ऊपर तक दिखाइए इनको। ये दिखाने का मेरा मकसद वो नहीं कि किसी गरीब की मैं हालत दिखाऊं, दिखाने का मकसद ये है अगर ये बंदा 24-24 घंटे किसी डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, किसी एरिया में काम करता है, तो क्या उसकी हालत ये होनी चाहिए। जो ऑफिसर काम करवाते हैं कि उनको शर्म तक नहीं है कि हमारे डिपार्टमेंट के ऐसे लोगों के लिए हमें भी आवाज उठानी चाहिए। और जम्मू कश्मीर के अंदर अगर ऐसे लोग काम करते हैं तो मुझे बताइए, हमारे नेतागण सिर्फ अपनी कुर्सियों के लिए बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े ऑफिस में जाके मैं उस पार्टी में जाऊंगा, मुझे वहां से टिकट चाहिए, उस पार्टी में वहां से टिकट मिलेगी। अरे ऐसे भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो चाहे बड़ी से बड़ी पार्टी में जाए, लेकिन उनको वोट एक भी ना दें जो सिर्फ अपनी सत्ता के लिए रोए, ना कि इस गरीब पब्लिक के लिए। और इस गरीब पब्लिक के घर जाइए, बच्चे हैं, छत नहीं है ऊपर, इसके पास बीवी बीमार है। ये हालात है, सिर्फ एक ट्रेलर है, यहाँ पे हजारों की तादाद में इस हालत में लोग हैं। मुझे बताइए, शर्म आनी चाहिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर आपके लिए गुहारे लगाते हैं, काम लेते हैं अपना जान जोखिम में डाल के। और कुछ दिन पहले पीडीडी डिपार्टमेंट का हमारा नौजवान थन्ना मंडी के अंदर जो बेचारा अपनी जान गंवा दिया, उसके लिए क्या है, क्या प्रावधान दिया आपने, क्या कोई सिक्योरिटी। ये फ्लड कंट्रोल में काम करते हैं, नहरों में काम करते हैं, दरिया में काम करते हैं, क्या इनके पास सिक्योरिटी है, कोई सिक्योरिटी। और रही बात जम्मू कश्मीर के उन पॉलिटिकल लीडर की
जो सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए एक से दूसरी पार्टी में जाते हैं, फिर तीसरी पार्टी में जाते हैं, मैं उनको कड़ा आपके चैनल के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं, जाइए, जिसने जहां जहां जाना जाइए, लेकिन ये लोग वो हैं जो सच्चे और ईमानदार हैं। ये अब ईमानदारी का चोला पहन के रोडों पे आएंगे और उन बेईमानों को जिन्होंने सिर्फ इनको यूज किया पॉलिटिकल एजेंडे में, उनको यहां से बाहर फेंकने का काम करेंगे और कुछ नहीं। आपने एक अल्टीमेटम दिया था कि अब बहुत जल्द आप जो है रोडों पे उतरने वाले हैं, कब? देखिए, हमारे अमरनाथ यात्रा है बहुत ही पावन, और ये जो दिन है हमारा अपना जो सावन का महीना है, उस महीने में काफ़ी लोग जो अपने श्रद्धालु वो आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई बिगड़ ना हो। उस वजह से हमने जो है कुछ दिन डिले और किया है, लेकिन ये ना सोचे कि ये जो मैंने कसम ली है ये कभी रुकेगी ना कभी झुकेगी। इन रोडों के ऊपर तांडव होगा, ये मैं बोलता हूं आपके चैनल के माध्यम से इन भाइयों के साथ होगा। और जम्मू कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, सब टीमें तैयार करके इन रोडों के ऊपर ऐसा तांडव होगा कि जहां तो हमें इनको पॉलिसी चाहिए, या हमारे रोजगार चाहिए, या जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल सीधा कर दो, या उनको अपनी जो हमारी खोई हुई जो आइडेंटिटी है वो वापस चाहिए। नहीं तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो नेतागण घूमते हैं ना अपनी कुर्सियों में, गाड़ियों में, अपनी सत्ता के लिए, वो सपने जो है उनके मंगेरी लाल के, वो मंगेरी लाल के सपने ही रहेंगे। देखिए, अब कहीं ना कहीं ये तमाम डेलीवेजर जो हैं वो आस लगाए बैठे हैं कि आखिर कब इनकी परमानेंट पॉलिसी मिलेगी। लेकिन अब सनीकांत चिब ने यह कहा है कि आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा के बाद एक ऐसा ट्रेलर जो है वो जम्मू की सड़कों पर दिखेगा, ताकि उससे इन डेलीवेजरों के जो पॉलिसी है या तो वो बनेगी या फिर कुछ नए चेहरे आएंगे, और ताकि जम्मू का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें जेके लाइन न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा और कैमरा पर्सन आदित्य को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।